श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुवर अंग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था रामानुजाचार्य को जब पता चलता है कि महापूर्ण की आलोचना कई लोग कर रहे हैं, तो रामानुजाचार्य प्रत्यक्ष महापूर्ण के घर पे पहुंचते हैं ये पूछने के लिए कि ये सही है क्या, आपकी आलोचना हो रही है। आलोचना क्यों हो रही थी? क्योंकि महापूर्ण ने एक भगवान के भक्त का अंतिम संस्कार किया था। वो भक्त शूद्र कुल में जन्मा था, महापूर्ण ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और प्रथा ऐसी थी कि ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ कोई भी व्यक्ति शूद्र व्यक्ति का संग नहीं कर सकता था। उस समय अगर ऐसा होता था तो समाज उस ब्राह्मण व्यक्ति को निष्कासित कर देता था, उसको गांव से बाहर जाने का आदेश दे दिया जाता था। और ऐसा हुआ भी। महापूर्ण अपने परिवार के द्वारा तिरस्कृत हो गए। महापूर्ण की बेटी ने उनकी सेवा की। जब रामानुजाचार्य को पता चला कि महापूर्ण ने जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया था वह चाहे शूद्र कुल में जन्मा हो लेकिन वह भगवान का महान भक्त था, तो महापूर्ण भगवान राम का उदाहरण देते हैं जिन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया। फिर युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण देते हैं जिन्होंने विदुर की पूजा की। तो वैष्णव किसी भी वर्ण और आश्रम से संबंधित नहीं होता, वो केवल भगवान का सेवक होता है। और फिर हमने ये भी सुना कि महापूर्ण रामानुजाचार्य के सामने आकर प्रणाम करते थे। ये भक्त ऐसा दृश्य देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ जाते थे। तो कारण पूछा गया, आप अपने शिष्य को प्रणाम क्यों करते हो? तो महापूर्ण कहते हैं, मैं रामानुजाचार्य में अपने गुरु महाराज यामुनाचार्य का स्वरूप देखता हूँ, उनकी छवि देखता हूँ, इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो ये भी बात बहुत अद्भुत थी। और उसके बाद में हमने ये भी सुना गोष्ठीपूर्ण के निर्देश। गोष्ठीपूर्ण एकांत स्थान में अपने गुरु के मंत्र का जप करते थे। गुरु का नाम ही उनके लिए सबसे बड़ा मंत्र था। गुरु के चरण कमलों पे ध्यान लगाते थे। रामानुजाचार्य ने पूछा, आप इतने घंटों तक किस पे ध्यान लगाते? तो वे कहने लगे, जो मेरे गुरु महाराज का नाम है वही सबसे बड़ा मंत्र, उसी का मैं जप करता हूँ और मैं अपने गुरु के चरण कमलों पे ध्यान लगाता हूँ। इसका मतलब क्या है? भगवान से श्रेष्ठ उनके महान भक्त होते हैं जिन पे हम ध्यान लगा सकते हैं, जिनके नाम का हम जप कर सकते हैं। अब रामानुजाचार्य श्रीरंगम से वन की ओर जाते हैं, वन गमन करते हैं। इस कथा को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। उस समय श्रीरंगम चोल राजा कोलुतुंग प्रथम के राज्य का भाग था, जिसने कांचीपुरम में अपनी राजधानी बनाई थी। यद्यपि यामुनाचार्य के समय में चोल राजा भगवान नारायण के प्रति समर्पित हो गए थे। कोलुतुंग कृमिकट भगवान शिव का एक बड़ा भक्त और सभी वैष्णव का शत्रु था। उनकी इच्छा थी कि भगवान के सभी भक्त अपना धर्म त्याग दें और केवल भगवान शिव को समर्पण करें। भगवान शिव देवताओं में सबसे शक्तिशाली हैं, किंतु फिर भी वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्तर पर नहीं है। इस प्रकार सभी वैष्णवों ने भगवान विष्णु की पूजा को त्यागने से इनकार कर दिया। अब ये कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। श्रीरंगम क्षेत्र जो था उस समय चोल राजा के द्वारा शासित था और वहाँ का जो राजा था उसका नाम था कोलुतुंग प्रथम, जिसने सबसे पहले कांचीपुरम में अपनी राजधानी बनाई थी। यामुनाचार्य के समय में चोल राजा भगवान नारायण के प्रति समर्पित हुआ करते थे, लेकिन अब वो भगवान शिव का बड़ा भक्त बन गया था और वैष्णवों का कट्टर शत्रु बन गया था। और कोलुतुंग राजा की इच्छा थी कि भगवान के सभी भक्त जो वैष्णव हैं अपना धर्म त्याग दें और केवल भगवान शिव को समर्पित हो जाएं, मतलब वैष्णव से वो शैव बन जाएं। कोलुतुंग कहता था कि शिव जी देवताओं में सबसे शक्तिशाली हैं,
फिर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्तर पे वे नहीं है। इस प्रकार कोलुतुंग राजा सभी वैष्णवों को भगवान विष्णु की पूजा छोड़ देने का आदेश देता था और भगवान शिव को समर्पित होने के लिए कहता था, लेकिन वैष्णव जो भगवान विष्णु के भक्त थे उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने पूजा त्यागने से इनकार कर दिया। कोलुतुंग अच्छी तरह से जानता था कि यतिराज रामानुजाचार्य भारत में सबसे महान वैष्णव आचार्य थे और उसने विचार किया कि यदि वह उन्हें शिव की पूजा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं तो अन्य भक्त भी अपने धर्म को त्याग देंगे। अब कोलुतुंग राजा के दिमाग में एक विचार आया। सभी वैष्णव भक्त यमुनाचार्य के जो शिष्य हैं रामानुजाचार्य उनको बहुत मानते हैं। रामानुजाचार्य वैष्णवों के महान आचार्य हैं और अगर मैं रामानुजाचार्य को शिव जी की पूजा के लिए प्रेरित करूं और वो मेरे कहने पर शिव जी की पूजा प्रारंभ भी कर दें, तभी सभी भक्त वैष्णव धर्म को छोड़कर शैव धर्म को स्वीकार कर लेंगे। ऐसा विचार कोलुतुंग राजा के मन में आ गया। राजा ने सोचा कि यदि रामानुज भगवान नारायण की पूजा को छोड़ने के लिए सहमत नहीं हुए तो वह भगवान शिव के उपासकों की सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए उन्हें मौत के घाट उतार देगा। अब ऐसे घृणित विचार भी उस राजा के मन में आ रहे थे। अब ऐसा विचार भी आया कि अगर मैंने प्रस्ताव रखा रामानुजाचार्य के सामने कि वह शिव जी की पूजा को स्वीकार करे और नारायण की पूजा छोड़ दे, और रामानुजाचार्य ऐसा नहीं मानते हैं, तो भगवान शिव के जो उपासक हैं उनकी सर्वोच्चता को सिद्ध करने के लिए मैं रामानुजाचार्य को मौत के घाट उतार दूंगा, मैं उनको मार दूंगा। ये विचार भी कोलुतुंग राजा के मन में आ गया। तद अनुसार उसने रामानुज को अपने गुरु महापूर्ण के साथ राजा से शास्त्रार्थ के लिए कांचीपुरम आने के लिए आमंत्रित करने के लिए श्रीरंगम के पास दूत भेजे। कोलुतुंग के दुष्ट उद्देश्यों पर थोड़ा संदेह करते हुए यतिराज रामानुजाचार्य उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए और यात्रा की तैयारी करने के लिए आश्रम में प्रवेश किया। अब कोलुतुंग राजा ये विचार मन में लेके बैठा था, रामानुजाचार्य को मैं वैष्णव पथ से हटाकर शिवजी की पूजा में लगाकर उनके उपासकों को शैव धर्म में परिवर्तित कर सकता हूँ। अब कोलुतुंग राजा ने रामानुजाचार्य और उनके गुरु महापूर्ण के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए उनको कांचीपुरम में आमंत्रित किया, अपने दूत भेजे श्रीरंगम में। कोलुतुंग के दुष्ट उद्देश्यों पर थोड़ा संदेह यतिराज रामानुजाचार्य को हो गया था, इसलिए उन दूतों के साथ रामानुजाचार्य अपने गुरु महापूर्ण के साथ चल दिए। उन्होंने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। अब यात्रा पे जाने से पहले रामानुजाचार्य ने अपने आश्रम में प्रवेश किया। कुरेश हालांकि इस मामले पर गहराई से विचार कर रहे थे और थोड़ी देर बाद उन्होंने रामानुज से कहा, मुझे पता है कि राजा चाहता है कि आप अपने जीवन का अंत करने के लिए कांचीपुरम आए। कृपया वहां मत जाओ। आप भगवत भक्ति का प्रचार कर रहे हैं जिससे संपूर्ण पृथ्वी लाभान्वित हो रही है। मेरे जैसी पतित आत्माओं के लिए जो भौतिक अस्तित्व के दुखों से झुलसे हुए हैं, आप ही एकमात्र आश्रय हैं। मुझे अपने स्थान पर जाने दो। आप इन गृहस्थ आश्रम के श्वेत वस्त्रों को धारण कीजिए, जबकि मैं एक सन्यासी की पोशाक पहनता हूँ और राजा के आदमियों के साथ जाता हूँ। इस तरह आप उनके चंगुल से बच सकते हैं। कुरेश, जो कि रामानुजाचार्य के बहुत ही महान और समर्पित शिष्य हैं, ये बात उनको भी पता चली कि कोलुतुंग राजा मेरे गुरु महाराज रामानुजाचार्य को कांचीपुरम में आमंत्रित कर रहे हैं। अब इस मामले पर कुरेश बहुत गहराई से विचार कर रहे थे।
और थोड़ी देर के बाद कुरेश ने अपने गुरु महाराज रामानुजाचार्य को कहा, मुझे पता है कि आप जहाँ पे जा रहे हैं, कांचीपुरम जा रहे हैं, राजा चाहता है कि आप अपना जीवन का अंत वहीं करिए। इसलिए कुरेश रामानुजाचार्य को कहते हैं, आप वहाँ पे मत जाइए। आप भगवत भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, आपके प्रचार से बहुत सारे लोग भक्त बन रहे हैं, संपूर्ण पृथ्वी आपके प्रचार से लाभान्वित हो रही है। मेरे जैसा पतित आत्मा जो भौतिक अस्तित्व के दुखों से झुलसा हुआ है, कष्ट पा रहा है, मेरे तो एकमात्र आश्रय आप ही हैं। ऐसा करिए, मैं आपके स्थान पे जाता हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं सफ़ेद कपड़ा पहनता हूँ, सफ़ेद कपड़े आप पहन लीजिए और आपका भगवा वस्त्र, आप सन्यासी हैं, वो मुझे दे दीजिए, मैं आपकी जगह पे जाता हूँ, क्योंकि वो राजा आपको मार देगा, आपकी जगह पे मैं मरने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कुरेश ने अपने गुरु महाराज रामानुजाचार्य को बचाने के लिए प्रस्ताव रखा। यतिराज ने कुछ क्षण कुरेश की बातों पर विचार किया और फिर प्रस्ताव पर सहमत हो गए। अपने शिष्य के वेश में उन्होंने आश्रम को छोड़ दिया और शहर के पश्चिम में जंगल की ओर तेजी से चल पड़े। गोविंद और अन्य भक्त भी एक एक करके शहर छोड़कर जंगल में रामानुजाचार्य से मिल गए। अब कुरेश को ये बात भी पता थी कि अगर रामानुजाचार्य मेरे गुरु महाराज शिवजी के उपासना को स्वीकार नहीं किए तो वह राजा रामानुजाचार्य को कांचीपुरम में मार देगा। लेकिन कुरेश कितने समर्पित हैं अपने गुरु महाराज के लिए, वे अपनी जान भी देने को तैयार हैं। तो जब ये बातें यतिराज रामानुजाचार्य ने सुनी तो उन्होंने कुरेश के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, सहमत हो गए। अपने भगवे वस्त्र उन्होंने अपने शिष्य कुरेश को दिए। कुरेश के जो सफ़ेद वस्त्र गृहस्थ आश्रम के होते हैं उन्होंने स्वीकार कर लिए और अपने शिष्य के वेश को धारण करके रामानुजाचार्य आश्रम को छोड़ दिए और शहर के पश्चिम में जंगल की ओर तेजी से चल पड़े। रामानुजाचार्य के चचेरे भाई गोविंद और अन्य भक्त भी एक एक करके शहर छोड़कर जंगल में जाकर रामानुजाचार्य से मिल गए, क्योंकि अब राजा बड़ा कट्टर शत्रु था वैष्णवों का। सभी भक्तों को पता था अगर कोई भी भक्त शिव जी की उपासना करने को तैयार नहीं है तो ये राजा सबको जान से मार देगा। अब कुरेश अपने गुरु महाराज के वेश में भगवे वस्त्र में कोलुतुंग राजा के दरबार में पेश होते हैं, प्रवेश करते हैं। अब क्या प्रसंग होता है सुनिए। इसी बीच कुरेश ने एक सन्यासी की पोशाक और दंड धारण करते हुए राजा के आदमियों के सामने खुद को महापूर्ण के साथ प्रस्तुत किया, जो उन दोनों वैष्णवों को कांचीपुरम में ले गए। महापूर्ण को भी उनके सामने आने वाले खतरे के बारे में पूरी तरह से पता था, किंतु वह अब इतने वृद्ध हो गए थे कि वह अन्य भक्तों के साथ श्रीरंगम को नहीं छोड़ सकते थे और भगवान की इच्छा होने पर इस जगत को छोड़ने के लिए तैयार थे। कुरेश ने अपने गुरु महाराज के भगवे वस्त्र, जो सन्यासी वस्त्र कहलाते हैं, उसको धारण किया, पहन लिया, दंड धारण कर लिया। सन्यासी के पास दंड होता है। इन दो चिन्हों को धारण करके कुरेश राजा के आदमियों के सामने खड़े हो गए महापूर्ण के साथ। कुरेश के गुरु महाराज रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य के गुरु महाराज महापूर्ण, क्योंकि राजा कोलुतुंग ने रामानुजाचार्य और उनके गुरु महापूर्ण दोनों को बुलाया था। अब कुरेश तो सन्यासी वस्त्र पहन के अपने को दिखा रहे थे कि वह रामानुजाचार्य हैं, साथ में महापूर्ण भी हो गए। तो राजा के सैनिकों को पता चला कि यही रामानुजाचार्य है और ये उनके गुरु महापूर्ण है, लेकिन वो रामानुजाचार्य नहीं थे, वो कुरेश थे। अब राजा के सैनिक उन दोनों वैष्णवों को कांचीपुरम ले गए। महापूर्ण को भी पता चल गया था अब मेरे पे क्या खतरा आने वाला है। अब महापूर्ण समझ गए, मैं ज़्यादा समय जीना नहीं चाहता हूँ, मैं बूढ़ा भी हो चुका हूँ,
मेरी इच्छा है कि मैं भक्तों के संग में रहूं, श्रीरंगम ना छोड़ूं, लेकिन भगवान की इच्छा अब ये कहती है कि मैं अपना जीवन वैष्णवों के देने के लिए तैयार हूं। तो महापूर्ण ने मन बना लिया था अपना इस जगत को छोड़ने के लिए। इसलिए वह रामानुजाचार्य के शिष्य कुरेश, जो भगवे वस्त्र में हैं, उनके साथ कांचीपुरम के लिए चल पड़े। जब वे महल में पहुंचे तो कुरेश और महापूर्ण राजा के सामने गए, जिन्होंने उनका सम्मान पूर्वक स्वागत किया और यह देखा कि उन्हें ठीक से समायोजित किया गया था। कोलुतुंग के पास रामानुज का सम्मान करने का अच्छा कारण था, क्योंकि रामानुजाचार्य ने राजा की बहन को भूत बाधा से बचाया था जब राजा सिर्फ 8 साल का था। हालांकि इस स्मृति से राजा के मन में कुछ भी बदलाव नहीं आया था। अब कुरेश और महापूर्ण दोनों कोलुतुंग राजा के महल में पहुंच गए। कुरेश और महापूर्ण ने राजा के सामने अपने को पेश किया और राजा ने सम्मान पूर्वक उन दोनों का स्वागत किया, ठीक से उनका हालचाल पूछा। कोलुतुंग राजा के पास रामानुज का सम्मान करने का अच्छा कारण था, क्योंकि कोलुतुंग राजा को पता था जब वह 8 साल के थे तब उनकी बहन भूत से ग्रसित हो गई थी, जिसको बचपन में ही रामानुजाचार्य ने बचाया था भूत से। ये कथा हम पहले सुन चुके हैं। इस स्मृति का राजा के मन में चिंतन था, लेकिन कुछ भी बदलाव नहीं आया था। वो राजा बड़ा क्रूर हो चुका था। कुछ दिनों के बाद राजा ने अपने सभी शैव पंडितों को इकट्ठा किया और दोनों को बुलाया, जो अभी भी कुरेश को यतिराज मानते थे। जब कुरेश और महापूर्ण ने सभा में प्रवेश किया तो कोलुतुंग ने उन्हें सम्मानजनक तरीके से संबोधित किया। हे पवित्र पुरुषों, कृपया बैठ जाएं। हमने आपको आध्यात्मिक विषयों पर शुभ वार्ता सुनने के लिए अपने शहर में आमंत्रित किया है। मेरे दरबार के सभी विद्वान यहाँ इकट्ठे हैं, आपसे बात करने को आतुर हैं, क्योंकि आपकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई है। अब हमें बताएं, हम जैसे मनुष्यों का क्या कर्तव्य है। कुछ दिनों तक कुरेश और महापूर्ण उस राजा के महल में रुके। कुछ दिनों के बाद राजा ने सभी शैव, शिवजी के जितने भी उपासक हैं, पंडित, उनको इकट्ठा किया और कुरेश और महापूर्ण को बुलाया। अभी भी राजा कोलुतुंग कुरेश को रामानुजाचार्य मान रहे थे। इसका मतलब उन्होंने रामानुजाचार्य को ठीक से देखा नहीं था, पहचाना नहीं था। जब कुरेश और महापूर्ण उस सभा में प्रवेश किए तो कोलुतुंग राजा ने सम्मानजनक तरीके से उनको संबोधित किया। कहा कि हे पवित्र पुरुषों, बैठ जाइए। हमने आपको आध्यात्मिक विषयों पर शुभ चर्चा सुनने के लिए बुलाया है। मेरे दरबार में शिवजी के बहुत सारे विद्वान पंडित इकट्ठे हुए हैं। वे सब आपसे बात करने के लिए बहुत आतुर हैं और आपकी प्रसिद्धि, आपका यश, आपकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है, क्योंकि अभी भी कुरेश को रामानुजाचार्य समझ रहे थे, राजा कोलुतुंग। अब राजा कहते हैं, हमें बताइए, हम जैसे मनुष्यों का क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए। ये पहला प्रश्न राजा कोलुतुंग ने कुरेश और महापूर्ण के समक्ष रखा। अब कुरेश इसका क्या उत्तर देते हैं। उनके अंदर डर तो खत्म हो चुका है और महापूर्ण भी शरीर छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो बिना डरे कुरेश राजा के इस प्रश्न का क्या उत्तर देंगे, इसको हम अगले सत्र में सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।